राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, मंत्री अनिल कुमार वैष्णव और एक हमारे दो शिक्षक, एक शिक्षक बीएलओ दीन सिंह गुजर जी, उनके साथ वहाँ के कुछ दबंगों ने बीएलओ कार्य कर रहे थे, आधार कार्ड से उसका फीडिंग वोटर लिस्ट का कर रहे थे। कुछ दबंगों ने उनसे वोटर लिस्ट लेके फाड़ दिया और उनका हाथ तोड़ दिया हुआ सामने। वहाँ के वर्तमान तेज गाँव के वर्तमान सरपंच ने 2-3 दिन पहले सलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक पंकज मेठी के साथ वहाँ के कुछ असामाजिक दबंग ग्रामीणों ने मिलकर, पूर्व सरपंच और उसके सहयोगियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और सरकारी जो दस्तावेज है विद्यालय का वो खुर्द-बुर्द कर दिया है। हम कलेक्टर साहब से ये चाहते हैं शिक्षकों को पूर्ण न्याय दिलाया जाए और कलेक्टर साहब के अधीन ही सारे बीएलओ कार्य कर रहे हैं। जब कलेक्टर साहब उनको अपना खुद का कर्मचारी मानते हैं, स्कूल टाइम के बाद में, स्कूल टाइम में जब भी वो आदेश निकालते हैं कि चुनाव आयोग का जो कार्य कर रहा है वो कलेक्टर साहब का आदमी है, कलेक्टर चुनाव आयोग का आदमी है, तो फिर क्यों ना उन्हें न्याय दिलाया जा रहा है और क्यों नहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है? भाई उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? सारे कर्मचारी सारे ही उनके अधीन है। बीएलओ तो स्पेशल इस समय चुनाव का विशेष प्रोटोकॉल चल रहा है, फिर भी वो सरपंच गिरफ्तार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फिर सलेमपुर में वो घटना हुई है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चों के कहने पर गार्जियन आ रहे और टीचर के साथ मारपीट कर गए, उसके फीस के पैसे जो छीन के ले गए, स्कूल का सारा रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया, रजिस्टर फाड़ दिया, कट्टा ले रहे हैं, कट्टा दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि हम शिक्षकों को सुरक्षा और न्याय दिलाया जाए। अगर आपकी मांगों को अगर हमारी मांग शीघ्र अतिशीघ्र, हम कलेक्टर साहब को से मांग करते हैं 7 दिन के अंदर अगर ये दोषी गिरफ्तार नहीं हुए तो हम बीएलओ कार्य का बहिष्कार करेंगे और संपूर्ण जो भी कार्य है उसका बहिष्कार करेंगे और कलेक्टर साहब के यहाँ आकर भूख हड़ताल करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। आपका नाम क्या है? भीम सिंह। आपके साथ क्या घटना घटी थी? हमारे साथ ये लोग कार्य कर रहे थे, 6-5 टीचर हैं और समय के अनुसार उन्होंने ये कहा कि आप और समय में भी कार्य करेंगे। तो मैं 2 बजे से 3 बजे तक वोटर लिस्ट में एक छात्रों से आधार कार्ड मंगवा रहा था और उनको उसमें लिख रहा था। तभी उसी समय लोके सरपंच और सचिन आए और मुझे ज़बरदस्ती से उठा करके और ले गए और मेरे सिर पर हेलमेट, गाड़ी भी नहीं लेने दी और सिर पर हेलमेट था और उस सहित हेलमेट सहित मुझे धर करके और बड़े गांव की पुलिया के पास और मुझे बेरहमी से 40-50 डंडा मेरी पीठ पर और मुझे अधमरा करके और मुझे वहां पटक दिया था और 5,000 रुपये मेरी जेब से छीन लिए और एक चैन थी जो मैं सुदर्वन ले गया था उसको भी उन्होंने छीन लिया था और बेरहमी से मुझे पीटा गया था जो बीएलओ का कार्य कर रहा था साहब। आपने एफआईआर कराई? एफआईआर करा दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है साहब। आज 10 दिन हो गए साहब, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं आत्महत्या करूंगा एडीएम कार्यालय के सामने जाकर के, हमारा इस प्रकार से कार्य संपूर्ण नहीं किया गया तो। और हम बीएलओ कार्य करते हुए भी हमारी ये स्थिति है तो समय के बाद में भी हम कार्य करते हैं और उस समय हमारे पास इस प्रकार की घटना हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि उनके अधीन हम और अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। चलते स्कूल में कर रहे हैं, इनको चलती क्लास में पीट गए, ये कौन सा तरीका है? और आप बता रहे थे अभी कि यहाँ पे हथियार लेके हमारे लिए सलेमपुर। मैं पंकज कुमार मेठी, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर से हूँ। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ा रहा था तो किसी बच्ची ने लूडो खेल रही थी तो उसको मैंने टोका, तो टोकने पर उसने अपने रेस्ट में वो घर चले गई और अपने अभिभावक बुला गई। जब रेस्ट बाद में मेरे साथ उन्होंने मारपीट की, लट्ठों से मेरे पीटा, मेरे है ना काफ़ी चोटें आई हैं, कट्टा दिखाया और उसके बाद में स्कूल का रजिस्टर फाड़ दिया और फिर हमने बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया उन्होंने। अब वो कट्टा किसने दिखाया, उसका नाम क्या है? कासिम नाम का कोई व्यक्ति है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है एफआईआर दर्ज कराने के बाद। और उस लड़की ने उल्टा मेरे ऊपर है ना महिला थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है झूठी। अगर इस तरह से अगर होता रहा तो टीचर क्या करेंगे, क्लास में कैसे पढ़ाएंगे? ये टीचर आरोप लगा रहे हैं, अब सीधी लाइव बस में देख रहे हैं यहाँ पर करौली कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं जिनको अवैध हथियारों से धमकाया जा रहा है, सरेआम धमकाया जा रहा है। मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान कराई जाए। प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये बात हो रही है ना। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों केसों में एफआईआर दर्ज होगी, एक केस 15-20 दिन पुराना, एक केस 4 दिन पुराना, दोनों में एफआईआर दर्ज होगी।